प्रश्न संख्या 1, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धैर्य और दृढ़ता। प्रश्न संख्या 2, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 3, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। प्रश्न संख्या 4, मन का मानचित्रण संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। प्रश्न संख्या 5, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 7, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष से ऊपर की होती है। प्रश्न संख्या 8, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उन प्रक्रिया को सुगम बनाए। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 10, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। प्रश्न संख्या 12, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। प्रश्न संख्या 13, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। प्रश्न संख्या 15, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पियाजे। प्रश्न संख्या 16, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। प्रश्न संख्या 17, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान। प्रश्न संख्या 18, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विश्वास करती है। प्रश्न संख्या 19, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 20, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। प्रश्न संख्या 21, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीखने का सादृश्यता नियम। प्रश्न संख्या 22, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है,
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दूसरों के साथ झगड़ना। प्रश्न संख्या 23 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अन्य सामान्य बच्चों के साथ। प्रश्न संख्या 24 आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। प्रश्न संख्या 25 डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पठन विकार से। प्रश्न संख्या 26 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अग्रोन्मुखी। प्रश्न संख्या 27 विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 28 सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। प्रश्न संख्या 29 निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी किशोरावस्था। प्रश्न संख्या 30 बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पियाजे द्वारा।